अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक एक और व्लॉग के साथ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में लाजमी बताएं आप लोग कौन से शहर से आज का व्लॉग शुरू करते हैं। अभी सुबह 11 बजे और 11 बजे मैंने ग्रीन टी बनाई है अपने लिए। अब मैं ग्रीन टी पीऊँगी, उसके बाद जो डेली रूटीन है मुझे नहीं पता आज के व्लॉग में मैं क्या करने वाली क्या नहीं करने वाली। व्लॉग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने ये ग्रीन टी बनाई है, मैं ग्रीन टी पीऊँगी, उसके बाद करूँगी कोई और काम। गाइस अब नाश्ता बन चुका है, हम लोग खाएंगे नाश्ता, दाल के साथ परांठे खाएंगे। जो है ना पूरा रूम साफ़ करना, ठीक है। बाल मैंने बांध लिए हैं। यहाँ की चीज़ें मुझे सामने वाली साइड पे शिफ्ट करनी है। यहाँ पे मुझे अपनी सारी चीज़ें रखनी है, ठीक है। ये वाली सारी हटा के ये सारा जो इधर इतना गंदा सा हुआ ना, सारा अब उधर शिफ्ट करके रख दूँगी। आज मैंने पता मम्मा के कपड़ा पहना है। यार सबसे पहले यहाँ से सारी चीज़ें निकाल के मैं बाहर रखूँगी। यहाँ पे मैं बचपन के खिलौने वगैरह भी पड़े हुए हैं, काफ़ी चीज़ें पड़ी हुई हैं। पहले मैं अपना मेकअप सारा यहीं पे रखती थी, लेकिन मैंने उसके बाद सामने वाली जगह पे अपना मेकअप शिफ्ट कर लिया था, जहाँ पे हमारा पहले टीवी होता था। जब टीवी ख़राब हो गया, टीवी ख़राब होने के बाद हमने एलसीडी ले ली थी। एलसीडी दीवार में लगनी थी, इस वजह से वो जगह खाली हो गई थी। वहाँ पर मैंने पिक्चर्स लगा के अपने साथ मेकअप सेट कर दिया था। लेकिन अब आ रहा है हमारे घर में कुछ मेहमान आने की वजह से वहाँ से मुझे मेकअप हटाना पड़ा, नहीं तो बच्चे सारा मेरा मेकअप ख़राब भी कर सकते हैं। एहतियात ज़रूरी है, इसलिए मैंने वहाँ से अपना मेकअप हटाना था। यहाँ से जो जगह खाली करनी थी, और मुझे मेरा गला बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ। अब यहाँ पे जो होता है यार, यहाँ पे सारी चीज़ें निकालनी थी। ये सबसे पहले मुझे झूला तंग कर रहा था, मैंने इसको उठा के साइड पे फेंका, मतलब साइड पे रखा। झूला साइड पे रखने के बाद ये झूला का जो स्टैंड था ये तंग कर रहा था। इसको मैं ना मतलब कभी कभी ऐसे लगता है मैं बॉडी बिल्डर हूँ, मैं सारे काम कर सकती हूँ। उसके बाद जो था, अब ये सारी चीज़ें आप लोगों को नज़र आ रही होंगी। यहाँ पे मेरी बुक्स वगैरह भी पड़ी हुई हैं, यहाँ पे मेरे कोई पुरानी चीज़ें सारी पड़ी हुई हैं। इन सबको उठा के निकाल के साथ साइड पे रखना था। कुछ चीज़ें जो है फेंकने वाली थी, उनको फेंक दूँगी। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे यार मतलब इतनी चीज़ें पड़ी हुई हैं, मैंने देखा ही नहीं। कलर्स वगैरह ये वो, जैसे पहले मैं फेस आर्ट तो वो सारी चीज़ें जो है ना, उन सबको मेंटेन करना पड़ना। बहुत सारे काम घर के करने वाले। आप लोग सोच रहे होंगे कौन आ रहा है जो मैं इतनी सफाइयाँ कर रही हूँ, तो ये मैं थोड़ा सा आपको आगे जाके बताऊँगी कौन आ रहा है और कौन नहीं आ रहा। लेकिन जो भी कोई आ रहा है, मैं आप लोगों को ये भी बता दूँ कि रहने के लिए हमारे घर पर मेहमान आ रहे हैं। बाप लोग भी सोचेंगे रहने के लिए कौन आ रहा है और कौन हो सकता है। मुझे कमेंट में बताइएगा। जो लोग मैं पहले पुराने भी लोग देखते हैं, उनको पता होगा कि हमारे घर में कौन आ रहा है। मतलब अब भी लोग थोड़े से और इंटरेस्टिंग होने वाले हैं और फ़नी टाइप के होने वाले हैं। मैं आप लोगों को ये बता देती हूँ। यहाँ पे ना मेरा माइक वगैरह भी पड़ा हुआ है, क्योंकि पहले ना मुझे, जब मैं छोटी होती थी, मुझे गाने गाने का बड़ा शौक होता था। तो मैंने ये सारा सिस्टम ला के रखा हुआ था, माइक, गिटार वगैरह ये वो। फिर गिटार तो खैर मैंने अपनी दोस्त को दे दी थी, और उसके बाद जो माइक वगैरह था, ये सारी चीज़ें अभी भी पड़ी हुई हैं। यहाँ भी पेंटिंग का सामान भी मेरे पास कुछ रखा हुआ था, इनको मैं साइड पे रखूँगी। और जो मेरा सीरम्स वगैरह वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे नीचे वाली शेल्फ़ पे सारी शिफ्ट कर दूँगी। यहाँ पे मेरे पास ईदी वगैरह भी मेरी रखी हुई थी, इसको भी मैं साइड पे रखूँगी, ठीक है। और इन सारी चीज़ों को साइड पे रखने के बाद नीचे जो जगह बचेगी वहाँ पे कोई कपड़ा बिछा के, तो वहाँ पे मैं चीज़ें रखूँगी। यहाँ पे मैं कोई फ़ोन या कोई रसीद वगैरह भी होती है, वो मैं अपनी सारी प्रॉपर चीज़ें मैं यहीं पे रखती हूँ। इसके बाद जो सीन था, सारा मिरर वगैरह ये वो छोटी मेरी इतनी चीज़ें हैं ना। अगर आप लोग देखें जो मेरे मेकअप का सामान है, ऐसे लगता है जैसे डोरेमोन की पॉकेट हो। आप लोगों को हर एक चीज़ मिल जाएगी, लेकिन मेकअप का सामान नहीं उसमें से कुछ मिलेगा। उसके बाद यार यहाँ पे सारी चीज़ें साइड पे अभी भी नहीं हो रही थी, क्योंकि सामान ही इतना एक्स्ट्रा सामान था ना। और मैंने कोई यहाँ पे, जब से मैं वापसी आई हूँ, मैंने यहाँ पे कोई भी देखी नहीं चीज़, मैंने कोई सही नहीं की। मैंने पुरानी चीज़ों को छेड़ा ही नहीं था, लेकिन आज मैं सारी चीज़ें सही करूँगी, ठीक है। अब इसका जो सीन था ना, अब मैंने कैमरा थोड़ा दूसरी तरह रखा कि सारा कुछ नज़र तो आए। उसके बाद यहाँ पे इसको साफ़ करके, मट्टी बहुत ज़्यादा हो रही थी। ऊपर वाला जो शेल्फ़ है उसको भी साफ़ करके, मुझे अखबार वगैरह तो कोई मिली नहीं, तो मैंने सोचा यहाँ पे ना कोई कपड़ा बिछा देते हैं। इतनी ज़्यादा एक्स्ट्रा चीज़ें, और मतलब समझ नहीं आता, मट्टी भी। और मेरा सर भी दर्द हो रहा था, क्योंकि आज मैं जल्दी उठ चुकी थी। अब मुझे ये था कि यार जल्दी से काम ख़त्म करके नाश्ता कर लूँ। मैंने अभी तक नाश्ता भी नहीं किया था। अब यहाँ पे एक कपड़ा बिछाना था, ये समझ नहीं आता कि कपड़ा कैसे बिछाऊँ, मतलब कितना यहाँ पे बिछाना चाहिए। फिर इसको कपड़े को पहले तो मैं बाहर से लेके आई मामा से कि मुझे कोई कपड़ा दे दो जो यहाँ पे मैं बिछा लूँ, या अखबार वगैरह है। तो अब अखबार वगैरह तो कोई मिली नहीं, ये कपड़ा मिला, तो ये कपड़ा ही मैंने बिछा दिया। अब ये हाफ़ करके देखते हैं यहाँ पे पूरा आता है या नहीं। अब मैंने ये इसको हाफ़ करके देखा यहाँ पे, अब ये पूरा तकरीबन आ ही चुका। अब मुझे दूसरी साइड पे जाके अपने सारे सामने से सीरम लेके आना है। वो मिरर आप में नज़र आ रहा है ना, मिरर में यहाँ पे कलरफुल सी शीट लगी हुई हैं,
वहाँ से जाके सारा कुछ लेके आना। इतने में बाहर बारिश भी, ये सारा काम ख़त्म करने के बाद जो कपड़े थे मुझे वो भी सही करने, और इतने में बाहर बारिश भी होने लगी थी। जो मेरी मम्मा थी वो किचन साफ़ कर रही थी, छोटी बहन इधर उधर कामों में लगी हुई थी और मैं यहाँ से सारा कर रही थी। अभी जो है शाम के 5 बज चुके हैं जब मैं वीडियो एडिट कर रही हूँ। हमारे मेहमान अभी तक नहीं आए, मतलब पता नहीं कब पहुँचेंगे। यहाँ से इतने सारे सीरम्स इन सारे को लेके आना था, तरीके से लाना पड़ना था, क्योंकि सारी छोटी छोटी चीज़ें सीरम्स तो आपको पता है कि वो सारी शीशे की डिब्बी होती है, तो उनका बड़ा मुश्किल होता है, टूट ना जाए, तो इनको सबको एक एक पकड़ के मुझे लाना पड़ रहा था। और इतना मैं थक गई थी ना कि यार मतलब क्या क्या मैं करूँगी। यहाँ से ये जितना भी ये नज़र आ रहा है सारी चीज़ें, ये वूल वगैरह ये जो पड़े हुए हैं सारा कुछ मुझे यहाँ से खाली करना पड़ना है। यहाँ पे जो मेरे जितना भी सामान, अब यहाँ पे मैंने दोबारा वीडियो इस साइड पे स्टार्ट कर, जल्दी से सारा सामान यहाँ पे रखूँगी। सीरम मैंने सोचा नीचे वाले पोर्शन पे सेट कर देती हूँ, बाकी चीज़ें जो ऊपर वाले पोर्शन पे सेट कर दूँगी। कुछ कुछ चीज़ें ऊपर वाले पोर्शन पे साथ साथ रख जाती हूँ। मैंने पहले सोचा नीचे वाले पोर्शन पे सीरम सेट कर दी, फिर मैंने कहा नहीं यहाँ पे जो हॉट चीज़ें हैं वो रख दूँगी, जो मतलब ज़्यादा यूज़ की चीज़ होती है जैसे फाउंडेशन वगैरह या परफ्यूम्स वगैरह, वो सारी नीचे वाले पोर्शन पे रख देंगे। सीरम जो होते मैंने एक दो दो पकड़ के सारे ऊपर रखती गई यार, मतलब कितने घर के काम करने में भी कितना टाइम लगता है ना, कितने आपको दिमाग चलाना पड़ता है कि ऐसे नहीं ये काम, ऐसे नहीं ऐसे हो। और मैं अपना जो मतलब मैं फ़ीवर नहीं सही हो रहा, मैं उसको लेके भी थोड़ी सी परेशान थी, ऐसी चिड़चिड़ी हो गई हूँ ना, सबसे लड़ती रहती हूँ, मतलब समझ ही नहीं आता क्या करूँ क्या नहीं करूँ। कल मैंने एक वीडियो जो अपलोड की थी ड्रेसअप वाली, उसका क्या सीन हुआ, उसमें ना एक म्यूज़िक ऐड हो चुका था, फिर मुझे व्लॉग वो वाला दोबारा डिलीट करके दोबारा अपलोड करना पड़ा, दोबारा एडिट करना पड़ा, मतलब उस पर सारी मेहनत शुरू से करनी पड़ी। जब से मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट किया सुबह से लेकर सिर्फ शाम तक व्लॉग बनाती हूँ। व्लॉग बनाने के बाद मुझे एक चक्कर बाज़ार का लगाना होता है, बाज़ार से सामान लेके आना होता है, सब्ज़ी जो बनानी हो, सब्ज़ी वगैरह दूध वगैरह सारी चीज़ें ला के देती हूँ। उसके बाद व्लॉग एडिट करना होता है, व्लॉग एडिट करने के बाद खाना वगैरह खा के 1-2 घंटे टीवी देखती हूँ। टीवी देखने के बाद शाम में मैं लाइव आना होता, मतलब मेरा सारा दिन ऐसे ही गुजर जाता है, कोई पता ही नहीं चलता टाइम का, कब क्या करूँ क्या ना करूँ, मुझे किसी भी चीज़ का ध्यान नहीं रहता। सारा दिन कैसे कब दिन शुरू होता है कब दिन ख़त्म हो जाते हैं इन चीज़ों का पता ही नहीं चलता यार। इतनी क्योंकि मतलब इतने काम होते हैं व्लॉग, जब से व्लॉग जो बंदे व्लॉग बनाते हैं ना उन लोगों को इस चीज़ का आइडिया होगा कि जब बंदा व्लॉगिंग शुरू करता है तो सारा दिन सारा टाइम इसी में गुजर जाता है। और अभी तक मुझे मेरे यूट्यूब चैनल से कोई इनकम भी स्टार्ट नहीं हुई। आप लोग मेरे व्लॉग पूरे एंड तक देखा करें ताकि मुझे व्लॉगिंग से कोई इनकम स्टार्ट हो जाए, ताकि फिर मैं अपने व्लॉग पर अच्छे पैसे लगा के कोई अच्छा इम्प्रूव कर सकूँ। उसके बाद यहाँ से मैं जो चीज़ें लेके जाई थी मैं उस साइड पे लेके जाई थी, उधर रख रही थी, और मेरी तरफ से मुझे लग रहा था मैंने कैमरे को स्टॉप कर दिया, लेकिन कैमरा चल ही रहा था, मुझे नहीं पता था। वहाँ चीज़ें रखी, अब मैंने देखा कि कैमरा तो चल ही रहा है, फिर जो दूसरी चीज़ें बची थी वो भी यहाँ से लेके जाऊँगी। यार काफ़ी चीज़ें थी। अब मैंने थका के एंड पे फिर मेरा ये था कि मैंने कैमरा बंद ही कर देना। मैं कितना क्यों क्या क्या कैप्चर करती हूँ, और मैंने वीडियोस भी खुद ही बनानी होती है। और एक बंदा जब खुद ही वीडियो बना रहा है, खुद ही कैमरा मैन है, खुद ही वो लिख रहा है क्या करना क्या नहीं करना खुद ही। ये मेरी ना व्लॉग में मुझे मतलब एक चीज़ का ये होता है कि जो भी होता है रियल लाइफ में मैं दिखा देती हूँ। मुझे ये नहीं होता कि स्क्रिप्ट लिखो या स्क्रिप्ट बनाओ, ये वो मुझे ये नहीं होता। जो रियल लाइफ में चल रहा होता है, जो रूटीन होती है, मैं उसी को लेके मैं व्लॉग बना देती हूँ। तो मुझे इस चीज़ की टेंशन नहीं होती कम से कम। ये सारी चीज़ें मैं टोकरी में लेके उधर जाऊँगी और एक साथ ही रख दूँगी, नहीं तो बार बार इधर से उधर चीज़ें लेके जाऊँगी तो ज़्यादा टाइम लग सकता है। इसलिए मैंने सोचा कि एक बार ही सारी चीज़ें टोकरी में रख के लेके जाऊँगी तो वो ज़्यादा बेहतर रह सकता है। इतनी देर में पापा भी घर आ गए थे, अब मामा खाना बनाने लग गई थी। मम्मा ने घर पे खाना बना लिया था, लेकिन जो खाना घर पे बनाया था मेरा खाने का दिल नहीं था। अब मेरा ये था कि यहाँ से फ्री होके फिर हम लोग कुछ खाने का करेंगे। यहाँ से सारा हो गया, सारा मैंने अपना मेकअप का सामान रख दिया, कुछ शॉपरों में डाल के मैंने अलमारी के ऊपर रख दिया। अब इसको करेंगे बंद, ऑलमोस्ट हो गया डन। यहाँ से भी तकरीबन मैंने सारी चीज़ें हटा दी, यहाँ से भी थोड़ा साफ हो गया। घर के काम कर करके इतनी भूख लगी थी, इतनी भूख लगी थी, मैंने सोचा पहले कुछ खा लेते हैं, उसके बाद देखते हैं जो काम पड़ने हैं होंगे। ठीक है, पहले तो कुछ खाते हैं क्योंकि 3 बज रहे हैं, हम लोग 10 बजे से उठे हुए हैं। आज आ गया मेरा ऑर्डर, पता नहीं इसमें अब क्या क्या होगा, अब ये देखना मुझे। हाँ जी सही है, चलो वो तो अब खाऊंगी मैं खाना, क्योंकि सुबह से काम कर करके मेरा दिल घबराने लग गया। फिर कोई काम होगा ये मुझे नहीं पता, लेकिन पहले खाना। गाइस ये वाला व्लॉग जो अब यहाँ पे एंड करते हैं, अभी के लिए इतना ही।